भूले से मोहब्बत का वरक मोड़ न देना, भूले से मोहब्बत का वरक मोड़ न देना। जो तुमने कसम खाई है वो तोड़ न देना, जो तुमने कसम खाई है वो तोड़ न देना। मर जाएगी बेमौत सबा तुमसे बिछड़ के, मर जाएगी बेमौत सबा तुमसे बिछड़ के। दुनिया से कभी डर के मुझे छोड़ न देना, दुनिया से कभी डर के मुझे छोड़ न देना। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुज़क्किर कमाल साहब और अबरार दानिश साहब ने जितनी भी शायरी की है, ये तो हमारे इश्क में सबको पागल कर चुके थे, अपने इश्क में, महबूबा के इश्क में। लेकिन अबरार दानिश साहब ने हिंदुस्तान के हवाले से अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज दिया है। मेरे दोस्तों, हमारे एक दोस्त शायर ने कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। और अल्लाह का घर हो या श्री राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के हवाले से, शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से हमारे बड़े भाई जनाबे शहजादा कलीम को जाना और पहचाना जाता है। राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ। अगर शेर कहने में मजा आता है तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शेर पढ़ने में मजा आता है। वाह वाह, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। क्या कहने, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह भाई वाह, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, क्या कहने, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, और अपना मालिक, अपना खालिक अफसल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आइए मुनव्वर राणा के शेर के साथ आपके हवाले जनाबे शहजादा कलीम को करता हूं कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सड़क जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सड़क जाने को कहती है, कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सड़क जाने को कहती है, कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है, और मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं, मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मेरे दोस्तों, खड़े होकर तमाम हजरात जनाबे शहजादा कलीम का इस्तेमाल कीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए तमाम हजरात। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में अदब नवाजों की दुनिया से आया हुआ वो अजीम शान सुखनवर, जिसे दुनिया शहजादा कलीम के नाम से याद करती है, आइए उनको भी सुना जाए और इंशाअल्लाह अच्छी शायरी सुनी जाएगी। हर एक दोस्त को करने माला माल आए हैं, हर एक दोस्त को करने माला माल आए हैं, बहारों फूल बरसाओ शहजादा कलीम आए हैं। अरे वाह 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 वाह, अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया जरा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। किशनगंज में आज बहुत कुछ सुनाना है, और इसलिए भी सुनाना है क्योंकि किशनगंज ने एक इतिहास रचा है, एक तारीख लिखी है, इसलिए किशनगंज से वो सब भी सुनाना है जो दिल्ली तक आवाज नहीं जाती। अगर मेरी बात पहुंचे तो एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दीजिए। जिंदाबाद। दोस्तों, मेरी बदनसीबी ये है कि जहां मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, वहां बुलाने में आप सबने बहुत देर कर दी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपने बड़े भाई इम्तियाज कौसर साहब का और मेरा छोटा भाई अबरार दानिश,
जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपको किशनगंज आना है, और बहुत कम दिनों में इम्तियाज भाई से ऐसा रिश्ता बन गया कि उनका हुक्म मेरे लिए मलकुल मौत का हुक्म है, तो मुझे आना ही था। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं वहीं से शुरू करता हूं। बाबर भाई और मेरे दीगर शोरा इकराम ने आज मुझे बहुत बड़ा बना दिया। मैं सच बताऊं, बहुत छोटा शायर हूं, तालिबे इल्म हूं, सीख रहा हूं, और जो कुछ भी टूटा फूटा मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा कि आप जितनी देर तक सुनेंगे इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इम्तियाज भाई, शहजाद कौसर साहब, सबकी हाजिरी को सलाम करता हूं। अभी पिछले दिनों बिहार में इलेक्शन हुआ, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सभी बड़े। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो भी सुनाऊंगा मैं इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुनाऊंगा। अभी पिछले दिनों बिहार में इलेक्शन हुआ, आपने यहां से 5 सीटें निकाली। मैं किसी पार्टी का हिमायती नहीं हूं, न किसी पार्टी का मुखालिफ हूं, लेकिन आपने एक ऐसी तारीख लिखी, आपने एक ऐसा इतिहास रचा जिसका मैसेज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गया। लेकिन आपने जो इतिहास रचा उसकी वजह से दिल्ली के कई ऐसे नेताओं की नींदें उड़ गई और उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा। शिगुफा ये छोड़ा कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ। तब मैं किशनगंज की सरजमीन से एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जितना तेरा, जितना तेरा, जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। अरे बाबा 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 बाबा, नहीं, असल में हिसाब लेना पड़ता है ना, बगैर हिसाब के तो काम चलेगा नहीं। 1.5-2 घंटे अगर सुनाना है तो माइक और मेरा तालमेल सही होना चाहिए। किशनगंज वाले जैसे हुकूमत और सियासत का तालमेल बना के चलते हैं वैसे माइक का होना चाहिए। चलिए सुनिए। शहजादा भाई, अगर सभी लोग इसी तरह हिसाब लेंगे तो माइक वाले को भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। चलिए। कि जितना तेरा, जितना हाँ, ये अच्छा है, शाबाश। ठीक। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, किशनगंज वालों अब मेरा साथ देना, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू
हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक लफ्ज बड़ी शिद्दत से उछाला जाता है, गोदी मीडिया। मैं शेर पढ़ रहा हूं, सुनिए कि जितना तेरा बाबर भाई, अगर मैंने जिम्मेदारी नौजवानों की निभाई हो तो मुझे सभी का साथ मिले, सभी की दुआएं मिले। सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। अब सुनिएगा कि नफरत के क्या बात है। इन उठते ऊंचे शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। किशनगंज वालों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अभी बाबर भाई ने एक बात कही, इम्तियाज भाई ने यकीनन एक बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत की। किशनगंज में 70% से ज्यादा आपकी आबादी है, लेकिन किशनगंज में कभी भी हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं हुए। क्यों नहीं हुए जानते हो? क्योंकि यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने की आदत डाल चुका है, मोहब्बत के साथ रहने की आदत डाल चुका है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जब टीवी खोलते हैं, चैनल चलता है, तो बड़ी अजीब अजीब तरह की मोहतरमाएं आपको लड़ाने की कोशिश करती हैं। तब पढ़ता हूं, इम्तियाज भाई आप सबका साथ मांगता हूं, सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, तैयार रहना कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। क्या पैगाम है भाई, तालियां, पैगाम। तालियां कमजोर है। ये बीच के मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, सच बताऊं, मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूं कि कल रात 9 बजे से मैंने सफर शुरू किया है और पूरी रात नहीं सोया हूं। अगर आप थोड़ी सी तालियां वालियां बजा देंगे तो हमें भी लगेगा कि किशनगंज भले मुझे देर से बुलाया गया, लेकिन सही वक्त पे बुलाया गया। एक बार मुझे महसूस कराइए, बजा दीजिए तालियां। हाँ, में एक मर्तबा कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। अब एक शेर मैं पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि खून बहे, खून बहे, अरे बाबा बाबा ना अपनों का अब वाह, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में
आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। कभी ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, कभी ये कहा जाता है कि वोट देने का हक छीन लिया जाएगा। तब इम्तियाज भाई, बाबर भाई, एक बात मैं कहता हूं, सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। खून बहे। वाह 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 वाह। अरे जमाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा, अरे चले, ये मालाओं का यकीनन ये आपकी मोहब्बतें हैं, इसका सिलसिला थोड़ा सा रोक दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे भाइयों को, मेरे नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को देने दीजिए। बहुत कुछ सुनाना है, कई नज़में सुनानी है, तो इसलिए मैं जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सबको सुनाता हूँ। सुनिए कि खून बहे ना, भैया भाई बैठ जाइए, मेरी दुकान चल रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या बात। अच्छा, ये हिंदुस्तानी आदमी की आदत है कि किसी की दुकान चलती हुई नहीं देख सकते। चलिए भैया, जिनको निकलना है जल्दी से निकल जाएं, या तो इनको जाने दीजिए, इनको बैठा लीजिए अपनी जगह से। चलिए जल्दी जाइए, हालांकि कोई फायदा नहीं है जाने का। नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा। क्या बात जी। चले, एक बार इम्तियाज भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। सुने कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे। 4 मिसरे मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसके लिए मैं किशनगंज आया हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मेरा एक मलाल है, अगर मीडिया के साथी मेरे बैठे हुए सोशल मीडिया के, तो मेरे इस शेर को वहां तक पहुंचाएं जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा कि अपने घर में, अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। किशनगंज वालों, मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं, 70 सालों का वो दर्द मैं पढ़ने जा रहा हूं जो अपने बुजुर्गों के माथों पर देखता हूं। तब आपकी दुआ मांगता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम
जिंदा रहते हैं और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन को कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा 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 जी, ये तयम्मुम का जवाब नहीं है मैं माशाअल्लाह। तब तक ये शेर पढ़ता रहूंगा जब तक इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स मुझे दुआएं नहीं देगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि आप ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन एक बार मुझे तालियां बजाकर ही दुआएं दे दीजिए। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, तो यकीनन मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कल की स्याही, कल की शाही न सूखी थी अखबार की। आयशा, अल्लाहु अकबर। पढ़ रहा हूं, सुने। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। आए है कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार की, नींद किस रोज टूटेगी सरकार की। लेकिन सरकार एक चीज में बिजी है। किस चीज में? मैं वो पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, चाय का जवाब नहीं। चाय के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों, हक फरमाया भाई, हक हक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह भाई। अच्छा, ये डबल चल रहा है ना। चलिए, एक नज्म मुझे सुनानी है। मेरे बुजुर्ग, मेरे उलमा इकराम बैठे हुए हैं। मैं कुछ काम की बात कर लूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्सर ये होता है कि इम्तियाज़ भाई, कुर्बानी हमें देनी पड़ती है, मलाई कोई और काट ले जाता है। लेकिन चलिए, जितने लोग बैठे हुए हैं ये मेरे हिस्से के सबसे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। एक बार मुझे तालियां अगर बजा के इजाज़त दे देंगे तो मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे उलमा इकराम बैठे हुए हैं। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान जाने लगा। अचानक जामा मस्जिद दिल्ली से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर गूंजी कि हिंदुस्तान की मस्जिदें, ये हिंदुस्तान की खानकाहें तुम्हें आवाज़ दे रही हैं, ये अपना देश छोड़कर मत जाओ। बस यहीं से नज़्म शुरू करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तकरीर करके मुसलमानों को रोका, लेकिन वक्त वक्त पर हमें पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है।
तब एक नज्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि जाग न होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, जागना होगा कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आज़ादी में शामिल, जंगे आज़ादी में शामिल जो पहला इंसान था वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। जाग न होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आज़ादी में शामिल जो पहला इंसान था वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। बंद पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। इब्राहिम भाई सुनिएगा कि जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए, देश को हमने अब तक जो दी सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, चलिए अगर ये सिलसिला बंद हो जाए आने जाने का, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं इससे बेहतर क्या सुनाऊं। सुनने के मूड में है आप सब तो बताइए फिर तालियां बजा के, लेकिन ये बीच में उठने का सिलसिला मत करिए। यकीनन देखिए मैं समझ सकता हूं, हो सकता है मैं आपको पसंद ना आ रहा हूं, नहीं ऐसी बात नहीं शायद, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी पसंद आ रहा हूं तो 5 मिनट मुझे झेल लीजिए, है ना। तो चलिए एक बार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए कि जाग न होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, कि जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दी सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। भूख गरीबी, भूख गरीबी जी, भूख गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। गरीबी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन सा भारत, वो मैं पढ़ रहा हूं कि जिस भारत की मिट्टी में
आबे गंगा की अजमत थे, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत के घर की जीनत मरियम अजमत सीता थे, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थे, जिस भारत में नानक ने वहदत का गीत सुनाया था, वो भारत इकबाल ने जिसको रश के जना बताया था, जिस भारत की अज़ा में शामिल होकर शंखें बजती थी, जिस भारत की मूरत जुम्मन के हाथों से सजती थी, अशफाकुल्ला अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया, अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आँखें वो भारत अपना कहाँ गया, भू गरीबी। एक बार तालियां बजा दीजिए। और इन्हीं तालियों के साथ मैं आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप सब थक चुके हैं, तो मुझे भी अपनी जगह पे बैठ जाना चाहिए। अभी पढ़ना है आपको? जी जी शहजादा भाई, अबाबिल का जो ये था। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ये आगे आ जाएंगे? ऐसा हो सकता है? आ जाइए आ जाइए, आ जाए भाई, आ जाए। असल बात है कि गजल की दुनिया में आप लोग इश्किया गजल में इतने गमचूर हो गए हैं। नहीं, मैं बताऊं, सुनिए एक मिनट अबरार, देखिए जहां तक इश्क की बात है तो मुझसे बेहतरीन इश्क कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैं देखने में भी ठीक ठाक हूं, वो सारे काम कर सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। अगर मैं किशनगंज आया हूं तो मैं अपने बुजुर्गों को, मैं अपने बड़ों को मायूस नहीं कर सकता। मैं कुछ ऐसे सुना के जाना चाहता हूं जिससे मैं याद किया जाऊं, जिससे लगे कि मुशायरे का मकसद सिर्फ तालियां पीटना नहीं होता है। बाबर भाई, बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, पूरा देश घूमता हूं, लेकिन मुशायरों का मकसद अगर सिर्फ तालियां पीटना हो तो यकीनन तालियां इससे ज्यादा मैं पिटवा सकता हूं और कहिए मैं करके दिखा दूं। लेकिन मुशायरे का मकसद ये भी होता है कि हमारे जो नौजवान आए हुए हैं, हमारे जो भाई आए हुए हैं, ये यहाँ से कुछ सीख के जाए। ये एक दरसगाह है। मुशायरा सिर्फ तालियां पीटने की जगह नहीं है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ। आखिरी बंद में पढ़ के मैं एक दो नज़में और सुनाऊंगा अगर आप सबका हुक्म होगा। चचा सुनाऊं? हाँ, सुनिए कि भू गरीबी, सुनिएगा कि खून में, भू गरीबी के खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही घर बट जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहाँ से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। काशी घाट पे
बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया, राग वो जपना कहाँ गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबे मेरा जो गिफ्ट था मुशायरे की तरफ से आपके हवाले, इस शेर पर दोबारा पढ़ना। शुक्रिया। तालियां बजा दीजिए एक मर्तबा। बहुत खूब। असल में अबरार मेरा भाई ये सोच रहा है कि ये हो क्या गया, लेकिन जो होता है वो अच्छा होता है। क्यों होता है बताऊं? सुने कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। अरे बाबा मत डराओ हमें आंधियों तुम, कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे, तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे। हमको मिलके रहेगा किनारा। मत डराओ हमें आंधियों तुम। एक शेर पढ़ता हूँ, इस्लाम की एक तारीख उठाता हूँ, सुनिएगा। अगर आप मायूस होते हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। 313 ने फतह पाए, कि बद्र में जब खुदा को पुकारा। मत डराओ हमें आंधियों तुम। चचा एक शेर मैं आपके हवाले पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, के वक्त के इन खुदाओं से कह दो, हमको किस्तों में ना आजमाए। कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, हमको किस्तों में ना आजमाए। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, मेरे नबी ने भी पेट पर पत्थर बांधा था। कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, हमको किस्तों में ना आजमाए। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। मत डराओ हमें आंधियों तुम। सुनिए एक आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाल्लाह। बहुत अच्छा। जी आज ये असल है शहजाद साहब, ये दिल वाले लोग हैं असल में। शहजाद भाई एक मिनट सुनिए ना। बाबर भाई रुकिए रुकिए। जी असल में मैं बताऊं, धीरे धीरे 35 क्रॉस कर रहा हूँ, और मशायरों में कम से कम कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गया। जी ठीक है। इस तरह के पता नहीं कितने हादसा पेश आए हैं जहाँ कुर्बान हुआ हूँ, लेकिन कभी कभी अपनों के सामने कुर्बानी भी देनी बहुत अच्छी लगती है। वाह वाह। तब पढ़ रहा हूँ कि मत डराओ हमें आंधियों तुम। अब एक शेर पढ़ता हूँ, अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। कि झूठ के कार
खाने से कह दो। कौन है झूठ का कारखाना? समझ रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तहज्जुद का वक्त होने जा रहा है, और तहज्जुद के वक्त ऐसे शख्स का नाम लेके मैं अपना वजू नहीं तोड़ना चाहता। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद तब जिंदाबाद। पढ़ता हूँ वाह वाह वाह, अरे वाह। कि झूठ, असल में सच बताऊं, बहुत जल्दी आप सब मायूस हो गए, वरना मैं तो ऐसा इंसान हूं ना कि सुबह 4 बजे तक आपको सुनाता और जितना सुनते उतना सुनाता। लेकिन जितने लोग खड़े हो बैठे हैं, अब यकीनन हमारी आपकी आजमाइश है। जब तक मैं माइक पे हूं तब तक आप सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं, अभी ऐसी ऐसी नज़में हैं। मैं किशनगंज तो अपना झंडा गाड़ के जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं ऐसे। और किशनगंज जिसको दुआओं से नवाज देता है वो यकीनन पूरी दुनिया तक पहुंचता है। बिल्कुल, एक बार अपने लिए तालियां बजा दिया कि झूठ के कारखाने से कह दो, जाके सारे जमाने से कह दो, हमको उनकी जरूरत नहीं है, हमको उनकी जरूरत नहीं है, बस खुदा है हमारा सहारा, मत डराओ हमें आधियों तुम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म मेरी जो मुझे थोड़ी बहुत शोहरत दिलाई, अबाबील। करीम साहब उसी की फरमाइश है, हालांकि बेशुमार नौजवानों की अबाबील। हाँ, मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के अबाबील नज्म शुरू करता हूँ। चचा, आज के 2-3 साल पहले एक टीवी पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये छोटू भैया, बाबू, टिकटॉक वीडियो बाद में बना लीजिएगा। सुनिए, आज के 2-3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ये वायरल हुआ कि एक मासूम सा बच्चा 6 साल का, 7 साल का, नंगे बदन इजरायली फौजों के सामने सीना तान कर ये कह रहा था कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान है तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सुभान अल्लाह। वो बच्चा घुटनों के बल उस नौजवान के सामने, इजरायली फौज के नौजवान के सामने बैठ जाता है और अपने हाथ उठाकर आसमान की तरफ अल्लाह से एक दुआ मांगता है। कौन सी दुआ मांगता है? मैं नज़र पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआ मांगता हूँ, सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये, इसको बैठा लो यार। जाति भाग रहे कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे। लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बताएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब
आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त रात के आधे पहर बुर्राक पे सवार होके जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही, ये जगह है वही, ये जमी है वही, ये जहां है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी डले आए थे जब नबी। एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदे। उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। अगला बंद मैं पढ़ता हूँ। वो बच्चा अल्लाह से एक और फरियाद कर रहा है, एक और दुआ मांग रहा है। दुआ क्या मांग रहा है हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे। बाबर भाई सुनिएगा कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तो अल्लाह वाला कोई। एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तो अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बरपा कोई। अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, उस मिसरे पर अगर आए एक भी हाथ इस महफिल में बैठे हुए लोगों के खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि उस बच्चे की दुआ में आप सब शरीक नहीं है। मैं पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि कहर हम पे न हो फिर से बरपा कोई, कहर हम पे न हो फिर से बरपा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, कि होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। कहिए इंशाअल्लाह। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तो इतना रूठा है क्यों। लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन
में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं एक बहुत छोटी सी नहीं अभी इम्तियाज भाई एक हाँ मैं वही करूंगा कलीम साहब, मैं वही करूंगा। बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, मतलब कि अब एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। दोस्तों मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं। ये देखा जा रहा है कि जिंदाबाद, ये मकबूलियत है माशाअल्लाह। ये देखा जा रहा है कि कभी बिहार से किसी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, कभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से किसी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। मेरे 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 बेटा एक बात सुनो, देखो समुंदर में बैतुल खला करने से सुनामी नहीं आती। बैठ जाओ यार। हाँ क्या बोल रहे हो? ये सुरजापुरी जबान में बोल हजरत असल में ये मदरसे के आपको बच्चे हैं। समझना बहुत मुश्किल है। नहीं तो मदरसे के बच्चे तो बहुत तहजीब याफ्ता होते हैं माशाल्लाह, और ये तहजीब वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। चलो कोई बाबू बहुत अच्छे हो माशाल्लाह, एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। चलो शाबाश शाबाश। पढ़े। ये वही वाला मामला है कि ना मैं पूरी रामायण सुना जाता हूँ, ये फिर पूछते हैं कि सीता कौन है। क्या बात। चलिए एक नज़्म में सुनाता हूँ, नज़्म इसलिए सुना रहा हूँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कभी बिहार से किसी बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, कभी गुजरात में तो कभी उत्तर प्रदेश से। नौजवानों एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर हम नौजवान हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। ये मेरी किस्मतें खराब है क्या इम्तियाज भाई? हाँ यकीनन बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। चले मैं नज़्म पढ़ता हूँ। अभी पिछले दिनों एक बच्ची आसिफा, नाम याद है ना सबको, उस बच्ची की इज्जत लूटी गई, और इज्जत लूटने वाला जो शख्स था वो एक मंदिर का पुजारी था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मंदिर का पुजारी था, वो मस्जिद का इमाम भी हो सकता था, माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है वो चाहे मजहब इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, दोनों मजहबों में ये कहा गया है कि बेटी घर की इज्जत है, बेटी घर की रौनक है। जब बेटी घर की इज्जत है, बेटी घर की रौनक है, तो फिर उस बेटी की इज्जत कैसे लूट ली जाती है। तब एक नज़्म पढ़ता हूँ। वो बेटी आसिफा जो खून में लथपथ है, जिसके साथ दरिंदगी हुई, वो आप सबसे एक फरियाद कर रही है। क्या फरियाद कर रही है हाजिर करते हुए सुनेगा कि तू तो कहता था बेटी हूँ रहमत हूँ मैं, क्या बात है। घर की जीनत हूँ और तेरी इज्जत हूँ मैं। तू तो कहता था बेटी हूँ रहमत हूँ मैं, घर की इज्जत हूँ और तेरी रौनक हूँ मैं। चीखती रह गई हाथ में जोड़ कर, लूटी इज्जत मेरी सब हदें तोड़ कर। तुम हो इंसान ये लिखा वरक मोड़ कर, जा रही हूँ मैं दुनिया तेरी छोड़ कर। ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं, ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं। चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं। तू तो कहता था बेटी हूँ इज्जत हूँ मैं, घर की रौनक हूँ और तेरी रहमत हूँ मैं। ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी
सोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं। वो बेटी खून में लथपथ है बाबर भाई, और एक फरियाद कर रही है। फरियाद ये कर रही है कि खून से जिस्म तर था, मैं रोई बहुत, मुझको है वाके मानिंद नोचा गया। खून से जिस्म तर था, मैं रोई बहुत, मुझको है वाके मानिंद नोचा गया। मैं भी बेटी के ही उम्र की थी तेरी, तुझसे एक पल भी ये क्यों न सोचा गया। माँ ने कपड़े सिलाए थे मुझको नए, अगर आपका दिल रोए तो मेरा साथ देना कि मैं भी बेटी के ही उम्र की थी तेरी, तुझसे एक पल भी ये क्यों न सोचा गया। कि माँ ने कपड़े सिलाए थे मुझको नए, खुश थी सबको पहन के दिखाऊंगी मैं, खुश थी सबको पहन के दिखाऊंगी मैं हूँ शर्मिंदा दुनिया के इंसानों से, क्या फरिश्तों को आखिर बताऊंगी मैं, क्या फरिश्तों को आखिर बताऊंगी मैं। जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, अश्कों से अपना दामन भिगोंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं। वो बेटी चाहे आसिफा हो, चाहे आज के एक हफ्ते पहले साबरमती नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा हो, एक बंद पढ़ता हूँ, ये दोनों बेटियां, चाहे वो माधुरी हो चाहे वो संध्या हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो किसी हिंदू मुसलमान की बेटी नहीं होती। तब एक बंद पढ़ता हूँ कि दुनिया वालों, आयशा अब आपसे कह रही है, सुनिए, जो दहेज मांगते हैं, जो बगैर स्कॉर्पियो के, बगैर मारुति कार की शादियां नहीं करते, और फिर वो बेटियां किसी नदी में कूद के जान दे देती हैं, तब वो बेटी आपसे एक फरियाद कर रही है। शायद यही मेरा इनाम होगा अगर ये बात मेरी आप तक पहुंच जाएगी कि चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, कि दुनिया वालों मेरे गम में रोना नहीं, दाग शर्मिंदगी का ये धोना नहीं, कि दुनिया वालों मेरे गम में रोना नहीं, दाग शर्मिंदगी का ये ढोना नहीं। जानती हो तिमा मेरी ये बात तो, जानती हो तिमा मेरी ये बात तो, खून में डूबा ना अखबार देती मुझे, खून में डूबा ना अखबार देती मुझे। हमने उस बेटी की वीडियो को मोबाइल पर खूब देखा, हमने आसिफा के खून से लथपथ शरीर को मोबाइल पर खूब देखा, लेकिन वो आसिफा, वो आयशा एक बात कह रही है, जो बात कहने जा रही है मेरे नौजवानों, हमको आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जानती हो तिमा मेरी ये बात तो, खून से लिपटा ना अखबार देती मुझे, खून से लिपटा ना अखबार देती मुझे। लूटता कैसे इज्जत दरिंदा को
कोई, कोख में पहले ही मार देते मुझे, कोख में पहले ही मार देते मुझे। जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, अश्कों से अपना दामन भिगोंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब भी काफ़ी थक गए हैं मेरे ख्याल से। एक बार अच्छा थके नहीं है, ठीक है। अगर थके नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझे एक नज़्म सुना देनी चाहिए जी। ये मेरा भाई बैठा हुआ है ना, देखिए माशाल्लाह चेहरे पे कितना प्यारा नूर है, मुज़क्किर कमाल है ना। लेकिन भाई को देखने के बाद ये लगता है कि प्रेम मोहब्बत या इश्क वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है ना। इसलिए देखिए वो जो कह के गए, नौजवानों बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ, थोड़ी देर मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। माफी चाहते हुए एक मशवरा देके मैं जा रहा हूँ। ठीक ठाक हो ना, देखने में ठीक ठाक हो तो मेरा तजुर्बा भी ठीक ठाक होगा। और मेरा तजुर्बा क्या है मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए। बिल्कुल। अरे बाबा 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 40 साल के बाद भी नौजवान लग रहे हैं आप माशाल्लाह। अभी 40 का हुआ मेरी जान? 35 हुआ भाई अभी। 35 हुआ जी जी माशाल्लाह। चलिए अल्लाह आपकी उम्र में और ये फिलहाल सुनिए कि दिल की बगिया को कांटों से अरे बाबा 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 गुलजार ना करना। पूरा हंगामा चाहिए मुझे। हाँ, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। नौजवानों तैयार रहना, किशनगंज का सबसे बड़ा हंगामा चाहिए मुझे कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, अरे सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। अरे बाबा 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 अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा तुम्हारा इरशाद तुम्हारा इरशाद। अच्छा ये बताओ, ये मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आपने ये तय कर लिया था कि मैं अच्छा शायर नहीं हूँ? बिल्कुल अच्छा। हाँ जी मतलब बच्चे की क्यों जान ले लिया आप? मैं यहीं से शुरू कर लेता यार। लोग आजकल यही समझने लगे। मैं यही सुनाता, क्या करना था जी। क्या बात है। अच्छा है भाई। लेकिन एक बात है शहजाद साहब, जो पैगाम आप नहीं, अगर आइसक्रीम को कुल्हड़ में लपेट के खाना चाहे तो मैं खिलाऊंगा। बिल्कुल। अरे बाबा भाई ये आइसक्रीम को मलाई में नहीं खाना चाहते, कुल्हड़ में खाना चाहते हैं तो ठीक है मैं खिलाऊंगा, जो खाओगे मैं खिलाऊंगा। हालांकि इम्तियाज भाई ने पेमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जी सुने कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। वकार सुन मेरी जान, क्या बात है। नहीं देखिए एक चीज आज मुझे तकलीफ हुई बाबर भाई, बार बार मंच से ये कहा गया कि बहुत छोटा शायर। मैं करेक्ट करता हूँ इस जुमले को, वो छोटा शायर नहीं है, उम्र में छोटा शायर है। बिल्कुल। इसलिए इस भाई के लिए तालियां मेरी बजा देनी चाहिए। यकीनन ये आने वाले वक्त का हमारे मुशायरों का मुस्तकबिल है, भविष्य है, फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन वकार बड़ा भाई होने के नाते एक नसीहत दे रहा हूँ बेटा, खूबसूरत हो तुम हाँ, लेकिन मेरी बात मानना। हालांकि बदमाशी कर रहे हो, मुझे खबर मिलती रहती है। सुनिए कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना,
अरे सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। क्यों ना करना? वाह 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 जी, दीवाने झूम रहे हैं। एक मिनट, क्यों प्यार ना करना? अब ये तर्क सुनिएगा, ये दलील सुनिएगा कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लगा लो, तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो, सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो, झुकी झुकी निगाहें शोख अदाएं, आंखों में मधुशाला, यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला, यही कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो, हो तो दिल को रोग लगा लो, झुकी मेरी एक बात सुनिए। देखिए, उनका दिमाग नहीं सही है तो हमें उन पे हंसना नहीं चाहिए। अल्लाह ने उन्हें इस तरह बनाया है तो वो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह हमको आपको भी बना सकता है। आप बस यहाँ एंजॉय करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप सिर्फ इधर देखिए, उनको करने दीजिए अपना काम। सुनिए कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो, सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो, झुकी निगाहें शोख अदाएं, आंखों में मधुशाला, यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला, यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला। अरे लहराते गुलशन को भी वीरान बना देते हैं, पल भर में अपना कर ये अनजान बना देते हैं, पल भर में अपना कर ये अनजान बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये छलिया है इन पर एतबार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। अब करना यारो। अब मैं इश्क की फिलॉसफी बता रहा हूँ जी। मैं वकार को क्यों कह रहा हूँ कि बेटा प्यार मत करना, इसलिए कह रहा हूं अबरार आप भी मत करना। क्यों ना करना? क्योंकि आंखों से ये वार है करते। क्या बात है? अरे बाबा 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 वार ये करते आंखों से ये तो वार बजाओ करते। यार मेरी जान, बजाओ ताली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मुशायरा असल के पैगाम। आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते, वाह वाह, जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। अरे बाबा के आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते, क्या बात। जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। अरे कहने को तो इनका बिल्कुल शीशे जैसा दिल है, लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है, लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। अरे शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। अरे बाबा बाबा बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात अरे है। जवाब नहीं भाई शेर का। अरे बाबा 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 जी कि आंखों से ये वार है करते। वाह वाह वाह, ये किस मकाम से कहाँ लाके खड़ा कर दिया मुझे। कि आंख, हाँ बेटा
चलो सुनो 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 सुनो। कि आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते, सच है। जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। कि कहने को तो इनका बिल्कुल शीशे जैसा दिल है, लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। कि शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। अगले मिसरे पर खड़े हो जाना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। मुल्लाओं के दिल पर अक्सर इसने डाका डाला। अरे वाह वाह, अरे शहजादा करीम साहब, जिंदाबाद। अरे हजरत एक शेर मुझे याद आ गया, अगर कहेंगे तो सुना। कि आंखों से ये वार है। मेरी दुकान चल निकली है। अब मैं कोई भी मालगाड़ी नहीं घुसने दूंगा। कि सब कुछ करना यारो, लेकिन प्यार ना करना। कि आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते, जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। कहने को तो इनका बिल्कुल शीशे जैसा दिल है, लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। मुल्लाओं के दिल पर अक्सर इसने डाका डाला। इसलिए नौजवानों के रोग बुरा है, दिल इससे बेजार ना करना। सब कुछ करना यारो, लेकिन प्यार ना करना। आखिरी बंद बाबर भाई का नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ। हैदर साहब, हैदर भाई जी। अगर मैंने बदमाशी करते करते अगर इस नज्म के बंद में मैंने शायरी की हो, थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी, तो मुझे आप सब दुआएं देके बता दीजिएगा कि मैं शायरी करता हूं या नहीं करता हूं। मैं पढ़ रहा हूं। इस बंद में आप शायरी अगर थोड़ी बहुत भी हो तो मुझे दुआओं से नवाजेगा। बदमाशियों के साथ शायरी सुनिए कि सब कुछ करना यारों, लेकिन प्यार ना करना। कि प्यार चुभोता है खंजर, मजनू को मीत बनाकर। क्या बात है। राझे को चुनता है ये दीवार में प्रीत जगाकर। कि प्यार चुभोता है खंजर, मजनू को मीत बनाकर। राझे को चुनता है ये दीवार में प्रीत जगाकर। प्यार में दीवानी मीरा ने जग से नाता तोड़ा। प्यार में डूबे देवदास ने राज घराना छोड़ा। प्यार में डूबे देवदास ने राज घराना छोड़ा। अब सुनना कि प्यार में अपने जान की तो शीरी ने लगा दी बाजी। नौजवानों अब बताना कि प्यार में अपने जान की तो शीरी ने लगा दी बाजी। प्यार ने जाने कितनों की दुनिया में आग लगा दे। प्यार न जाने कितनों की दुनिया में आग लगा दे। इसलिए कि ये छलियां हैं, इन पर एतबार ना करना। सब कुछ करना यारों, लेकिन प्यार ना करना। लेकिन प्यार कुदरत का है एक तोहफा।
अरे बाबा बाबा सुनिए, वाह वाह वाह, फिर सिर्फ सुनते जाइए और मैं सुनाता जाऊंगा। फिर आ गए पटरी। सुनिए सुनिए वाह, शायरी ऐसी हो रही है कि बच्चा प्यार जी प्यार कुदरत का है एक तोहफा, जी हर किसी को ये मिलता नहीं है। प्यार कुदरत का है एक तोहफा, प्यार कुदरत का है एक तोहफा, हर किसी को ये मिलता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो, शहर के सारे लड़कों से कह दो, गांव के सारे लड़कों से कह दो, अरे प्यार सड़कों पे बिकता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो, क्यों कि आज इस मोड़ पर, आज इस मोड़ कल किसी मोड़ पर हम हैं मिलते मगर प्यार मिलता नहीं। आज इस मोड़ पर कल किसी मोड़ पर हम हैं मिलते मगर प्यार मिलता नहीं। प्यार की झील का खूबसूरत कमल लाख चाहे कली फिर भी खिलता नहीं, लाख चाहे कली फिर भी खिलता नहीं। क्यों कि प्यार एहसास है एक मन का, प्यार एहसास है एक मन का, अरे प्यार किस्तों में बंटता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो। आखिरी बंदी से नज्म का पढ़ता हूं जी। अबरार बैठ जाओ मेरी जान। बहुत गलत जगह पे जाकर बैठ गया। नहीं देखिए, सही बताऊं, ये मेरा छोटा भाई है और इस मुशायरे की फहरिस्त बनाने में, इस मुशायरे को कामयाब बनाने में इसकी बहुत मेहनत है। इस भाई के लिए एक बार तालियां आपकी आनी चाहिए कि शहर के सारे लड़कों से कह दो कि प्यार सड़कों पे बिकता नहीं है। प्यार कुदरत का है एक तोहफा। याद करिए उस इंसान को जिसकी माशूका, जिसकी प्रेमिका उसके साथ ना हो, मिस कॉल देने पे भी फोन ना उठाती हो। हाँ, तब पढ़ रहा हूं, सुनिए कि प्यार कुदरत का है एक तोहफा कि मंजिलें रहे गुजर ढूंढती रहती हैं, आंखें नम हम सफर ढूंढती रहती हैं। मंजिलें रहे गुजर ढूंढती रहती हैं, आंखें नम हम सफर ढूंढती रहती हैं। छोड़ कर जाने वाले के घर का पता आंखें नम हर घड़ी ढूंढती रहती हैं, आंखें नम हर घड़ी ढूंढती रहती हैं। क्यों कि तख्त और ताज के सामने भी, तख्त और ताज के सामने भी, अरे प्यार कदमों में झुकता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो। लेकिन मुनाजिर भाई, कहा यह जाता है कि जो सबसे ज्यादा हंसाता है अंदर से वही सबसे ज्यादा रोता है। इसलिए मुझे कुछ शेर और पढ़ने की इजाजत दी जाए। पढ़ो, सुनिए कि न जाने क्यों खताब में
यही हर बार करता हूं। अब सुनिए, मैं मूड में आ गया हूं, बिल्कुल मेरा इंजन गर्म हो गया है। सुनिए कि न जाने क्यों खताब मैं यही हर बार करता हूं, किसी मासूम सी पगली से। सुनिए, किसी मासूम सी पगली से आंखें चार करता हूँ, किसी मासूम सी पगली से आंखें चार करता हूँ। मैं गाता फिरता हूँ दुनिया में, यारो प्यार मत करना। अब सुन के बताना कि मैं गाता फिरता हूँ दुनिया में, यारो प्यार मत करना, मगर खुद क्यों किसी से टूट कर मैं प्यार करता हूँ, मगर खुद क्यों किसी से टूट कर मैं प्यार करता हूँ। नौजवानों, एक शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो आपके एसएमएस के काम आएगा। गौर से सुनिएगा कि कभी आगाज लिखती है, कभी अंजाम लिखती है, वो एक अल्हड़ सी लड़की अब यही पैगाम लिखती है। सुनिए, कभी आगाज लिखती है, कभी अंजाम लिखती है, वो एक अल्हड़ सी लड़की अब यही पैगाम लिखती है। सहेली उसकी उससे पूछती है क्या है चाहत, तो वो शर्मा कर हथेली पर हमारा नाम लिखती है। वो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा बाबा, आपके प्यार को मैं कबूल करता हूँ। वो उसका प्यार है, वो मेरे भाई का प्यार है। यकीनन मैं उसकी मिठाई खाते हुए जाऊंगा, पक्का। चले, अबे का हद, मतलब तुझे बार डांसर समझे होगा। खेसारी लाल। चलिए सुने कि कभी आगाज लिखती है, कभी अंजाम लिखती है, वो एक अल्हड़ सी लड़की। भाई माफी चाहूंगा, करना पड़ रहा है, प्लीज माफी चाहूँ, क्या करूं, ये बच्चे हैं तो इनके लिए। कब वो एक अल्हड़ सी लड़की अब यही पैगाम लिखती है। सहेली उसकी उससे पूछती है क्या है चाहत, तो वो शर्मा कर हथेली पर हमारा नाम लिखती है। नौजवानों, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं, बाबर भाई, जिस शेर को नौजवान बहुत पसंद करते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी का शेर है, मेरी पहचान का शेर है, मैं वो शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाजिर करता हूं। अभी मेरे भाई ने वीर और ज़ारा की बात की थी, मैं भी वीर ज़ारा की बात कर रहा हूं, और मेरा अंदाज अगर अलग हो तो मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हाजिर करता हूं कि वो शर्मा कर हथेली पर हमारा नाम लिखती है। बाबर भाई सुनिएगा, हैदर भाई, कि किसी की मखमली आंखों का मैं भी नीर बन जाता। अरे बाबा बाबा, सुनिए, इसे नोट करना, एक बार में काम होगा। किसी की मखमली आंखों का
मैं भी नीर बन जाता, पिघलते पर्वतों की जद में आकर पीर बन जाता। वो जिसकी एक झलक पाकर मैं सारे गम भुला देता, कोई ज़ारा मिली होती तो मैं भी वीर बन जाता, कोई ज़ारा मिली होते जिंदाबाद जिंदाबाद बन जाता, कोई ज़ारा मिली होते तो मैं भी वीर बन जाता। अक्सर लोग मुझसे एक बात कहते हैं, बात ये कहते हैं बाबर भाई, इम्तियाज भाई, कि यार तुम तो किसी राजघराने से नहीं हो, फिर तुम शहजादा क्यों लिखने लगे? तब मैं उन्हें एक जवाब देता हूँ, और अगर मेरा जवाब अगर सही हो कि मैं शहजादा क्यों लिखता हूँ, तो मुझे किशनगंज वालों दुआओं से नवाजना कि वो शर्मा कर हथेली पर हमारा नाम लिखती है, कि वो शर्मा कर हथेली पर हमारा नाम लिखती है। मैं शेर भूल रहा हूँ, मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि वो शर्मा कर हथेली पर हमारा नाम लिखती है। याद आ गया, अब सुनिए कि किशन लिखता हूँ शेरों को, गजल को राधा लिखता हूँ। अरे वाह वाह वाह, सुनिए, अरे जवाब कि किशन 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 भैया भैया किशन लिखता हूँ राधा शेरों को, गजल को राधा लिखता हूँ। मैं धरती और अंबर के मिलन का वादा लिखता हूँ, मैं धरती और अंबर के मिलन का वादा लिखता हूँ। लोग हंसते हैं, कलीम क्यों शहजादा लिखते हो, तुम तो किसी राजघराने के नहीं हो। तब पढ़ता हूँ कि किशन लिखता हूँ शेरों को, गजल को राधा लिखता हूँ। है जिस दिन से मेरे शेरों को चूमा तेरे होठों ने। अरे वाह 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 वाह। अब अगर बात सच्ची हो कि मैं शहजादा क्यों लिखता हूं, तब सुनिएगा कि है जिस दिन से मेरे शेरों को चूमा तेरे होठों ने, उसी दिन से ही यारो खुद को मैं शहजादा लिखता हूँ, उसी दिन से ही यारो खुद को मैं शहजादा लिखता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब आप सब थक चुके हैं। अच्छा नहीं थके हैं? 3 बजे तक। अच्छा कोई बात नहीं, ये जब तक सुनेंगे मैं इनको सुनाऊंगा। चलिए, ये क्या कश्मीर? अच्छा चलिए, सुनिए सुनिए, बहुत दीवाने हो गए हैं आपके सब। मैं कश्मीर का एक मुखड़ा पढ़ देता हूँ, मुखड़ा पढ़ के मैं सुनिए कि एक सहमा सा घायल परिंदा हूँ मैं, जुल्म सह कर भी सदियों से जिंदा हूँ मैं। कोई सुनता नहीं है कहानी मेरी, दर्द से है भरी जिंदगानी मेरी। खून में डूबी हुई, खून में डूबी हुई एक शमशीर हूँ, बस खता ये है मेरी, मैं कश्मीर हूँ। ऐसे सुनेंगे
मतलब फिर इतनी खामोशी से अगर सुनेंगे तो मैं फिर वही आ जाऊंगा राधा पे कि एक सहमा सा घायल परिंदा हूँ मैं, जुल्म सह कर भी सदियों से जिंदा हूँ मैं। कोई सुनता नहीं है कहानी मेरे, दर्द से है भरी जिंदगानी मेरी। खून में डूबी हुई एक शमशीर हूँ, बस खता ये है मेरी, मैं कश्मीर हूँ। क्यों मेरी खता है? मैं पढ़ता हूँ, इम्तियाज भाई सुनिएगा कि लोग कहते हैं जन्नत के जैसा हूँ मैं, पर हमेशा मोहब्बत को तरसा हूँ मैं। बोले कुछ तो फसादी बताया गया हमको, बोले कुछ तो फसादी बताया गया, मुझको आतंकवादी बताया गया। भूखे बच्चे मेरे, भूखे बच्चे मेरे, खाली है झोलियाँ, मांगे रोटी तो मुझको मिली गोलियाँ। मांगे रोटी तो मुझको मिली गोलियाँ। आँख से जो न छलके, आँख से जो न छलके, मैं वो नीर हूँ, बस खता ये है मेरी, मैं कश्मीर हूँ। बस खता ये है मेरी, मैं कश्मीर हूँ। किशनगंज वालों, गीतों भरे सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन बाबर भाई, मायूसी कुफ्र है। हमारे बड़ों ने हमें यह सिखाया कि मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो, कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। किशनगंज वालों, मैं आखिरी मिसरा पढ़ने जा रहा हूं और इस आखिरी मिसरे पर मुझे दुआएं दे के भेजना कि दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। तालियां बजा दीजिए एक बार। देखिए, पूरी रात हमारे बड़े भाई गयूर साहब ने, जिनका मुशायरा आज़मी मीडिया है, पूरी रात इस मुशायरे को कवर किया, जिसको आप लोग इंटरनेट पे देखेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए आपकी ज़ोरदार तालियां आ जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी जब आप सबका हुक्म होगा, आप सब ने हमारी जो इज्जत रख ली उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।